प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ज्ञान स्वरूप चेतन। चेतनता को ही हिंदी में जान, प्राण या जीव कहते हैं। जान को ही संस्कृत में ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञ अक्षर ज और ञ के योग से बना हुआ है। यह ज्ञान भी वास्तव में यान शब्द है। यह ज्ञान नहीं है, यह तो ज्ञान ही है। जान में जानने की शक्ति होती है। जान के कारण ही मनुष्य में जानकारी आती है। अतः जानने की शक्ति, ज्ञान और चेतनता सब एक ही तत्व है। भीतरी चेतनता का नाम ही आत्मा है। आत्मा चेतन है और चेतन आत्मा है। अतः आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर जड़ स्वरूप से ही अज्ञानमय है। अब इसे जान लीजिए कि जिसमें जितनी ही जड़ता होगी उसमें उतनी ही अज्ञानता होगी, और जिसमें जितनी ही चेतनता होगी उसमें उतना ही ज्ञान होगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि सच्चे ज्ञान की उन्नति के साथ साथ इस आत्मा की भी उन्नति होगी, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परम माने बड़ा, अतः परम युक्त आत्मा। परमात्मा माने बड़ी आत्मा है। जैसे आदमी ही उन्नति करता हुआ बड़ा आदमी हो जाता है, उसी तरह से आत्मा या जीव उन्नति करता हुआ परमात्मा और शिव हो जाता है। यह नाम पद के है, व्यक्ति के नहीं। उन्नति करके सब परमात्मा हो सकते हैं, पर उन्नति वह नहीं कर सकता जो किसी किस्म के बंधन में है। खूंटे से बंधा हुआ बैल छूटे हुए बैल से दौड़ की बाजी लगाकर आगे नहीं बढ़ सकता। बंधे हुए की उन्नति नहीं हो सकती। किसी से बंधा हुआ मुक्त नहीं है। बंधा हुआ बैल दिन भर में भी 1 मील नहीं जा सकता। बंधे हुए में और जड़ तत्वों में गति नहीं होती। काठ कोरो कहीं अपने से दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। इसी से हमने कहा है कि जड़ता का संबंध बंधन से है और चेतनता का संबंध मुक्ति और उन्नति से है। जैसे चेतन बैल ही कभी कभी छूटने का यत्न करते हैं, मुर्दा बैल कभी स्वतंत्र होने का यत्न नहीं करता। उसी तरह से जिस मनुष्य में जड़ता व अज्ञानता की मात्रा अधिक है, जिनके मस्तिष्क में पूरी सजीवता नहीं है, वे मुक्ति के महत्व को नहीं समझ सकते। सोने की जंजीर से बंधा हुआ भी जैसे बंधन में है, उसी तरह से कल्पित और मजहबी ईश्वर की सेवा भक्ति से बंधा हुआ भी मुक्त और स्वतंत्र नहीं कहला सकता। शंख मरमर सोने की दीवारों से बना हुआ जेल भी जेल ही है। ठीक इसी तरह से कल्पित भगवान की भक्ति का बंधन भी बंधन ही है। भगवान की गुलामी भी गुलामी ही है। बंधन से बंधन मिलता है, मुक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति करने से आप भगवान के बहुत बड़े दास कहला सकते हैं, सेवक कहला सकते हैं, गुलाम कहला सकते हैं।
भक्त कहला सकते हैं, पर मुक्त नहीं कहला सकते। भक्ति, जड़ता और अज्ञानता ये सब एक तरह से पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ देने वाले शब्द है। अतः मजहब ईश्वर, भक्ति और अपने स्वरूप की अज्ञानता ये सब भक्तों को नित्य नरक के अधिक से अधिक निकट लिए चले जा रहे हैं। जय जीव।